आज देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान है। तो कौन था सुल्तान जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था? तो वो है बलबन। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान है। तो सिजदा और पैबोस भी किस सुल्तान ने किया था शुरुआत? तो बलबन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर कि श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था जॉन विल्किंस ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो ये है आर्य सभ्यता की देन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? तो ये है कोलकाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नदियों की भूमि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पंजाब। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या कर रहा है? 5 ये तो हो गया। 5 नदियों की भूमि क्या? पंजाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है इरिथ्रोसाइट्स के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, प्लानिंग प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? तो ये लिखा था किसने? सर विश्वेश्वरैया ने। ठीक है। विश्वेश्वरैया ने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, क्या कर रहा है महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर जो है वो उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? तो ये दिए थे बड़े बांधों को, यानी जो भारत में जो बांध है, ठीक है, उनको इन्होंने आधुनिक मंदिरों की संज्ञा दी थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को क्या नाम दिया गया? तो भारत और इंडिया दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद के सामना नहीं करना पड़ा? तो वो चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है। इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो किसान घाट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर? तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यसभा में प्रथम सभापति कौन थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्या कर रहा है कि प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? तो ये था बीजक जो है वो कबीर दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत का आखिर अंग्रेज वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम यानी कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कन्याकुमारी शहर बसा है। तो कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। और यही हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है क्या चीज़ का? तो ये आपका जो बोलता है क्या चीज़, मतलब जमीनी भाग का सबसे अंतिम छोर क्या है? कन्याकुमारी। और ऐसे अगर पूछेगा कि अंतिम छोर दक्षिणी छोर अंतिम छोर कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? तो वो कर्नाटक व तमिलनाडु हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करता है। तो सबसे ज्यादा रेशम कौन उत्पादित करता है? तो यह है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार छह जो है क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसने कहा था कि मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है तो भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, गद एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो यह है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था?
तो ये है गौतमी नंदा 2 और यशोधरा 3। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कर रहा है, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में लगभग भाग लिया था? तो ये किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर लिए थे और एक थे तेज बहादुर सप्रू। तो ये दो नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और कांग्रेस के तरफ से गांधी जी थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे पार्म स्टोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 31 नंबर। तो 31 नंबर क्या कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बंदा बहादुर ने। ठीक है, किसने किया था? बंदा बहादुर ने। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या कर रहा है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एम फोस्टर। एम फोस्टर है, ठीक है, इनके लेखक। अगला क्वेश्चन है कितना? 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ए फोस्टर। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या कर रहा है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अल लील समाचार पत्र शुरू किसने किया था? तो ये अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्या कर रहा है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्या कर रहा है, द जीन ड्रिंकर्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अरुंधति राय ने। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या कर रहा है, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, और संसदीय प्रणाली यहीं से हम लोग का लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, चीन में लाल क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1949 में। अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टिन का? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो है कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, डिएगो गार्सिया एवं एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? तो यह है हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, क्या कह रहा है, भाखड़ा नंगल बांध किस वर्ष में बना? तो ये 1963 में बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। तो 42 नंबर में क्या कह रहा है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था। ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका ही है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सामपैंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो ये सामपैंस जो है वो अंडमान निकोबार के जनजाति हैं। अगला क्वेश्चन है तेनाली रामा किसके दरबारी थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो है कार्यालय कहाँ पे? धौलपुर हाउस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो अमेरिका और कनाडा को ये जोड़ती है। कौन सी रेखा? 49वीं समानांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्या कर रहा है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो ये सुई से इलाज करने का तरीका है एक्यूपंक्चर, और ये कहाँ विकसित किया गया है? ये चीन में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये गुर्दे के कार्यों के लिए, गुर्दे के कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान समय में जो पंचाल है वो पंजाब नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, रेड क्लिफ सीमा रेखा कहाँ का है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, और यहाँ पे भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैकमोहन सीमा, ये तो आ ही गया, मैकमोहन सीमा रेखा कहाँ का? तो भारत और चीन का। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? तो स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए अकबर ने भूमि दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर? तो 54 नंबर, शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है शब्द टी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि गरजने वाला चालीसा रोरिंग फार्टिज क्या है? तो यह है पछुआ पवन है। ठीक है, कौन सी पवन है? पछुआ पवन। इसके बाद कर रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, यानी पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, औरंगजेब की माँ का क्या नाम था, तो ये था मुमताज महल। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है, तो ये कैसा होता है, तो नेवी ब्लू यानी कि गहरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, भारतीय वादक यंत्र में सबसे पुराना वादक यंत्र कौन है, तो वो है बीना। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर, सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर ताप क्या होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और केल्विन में बदलेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, क्या कह रहा है, अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी, तो ये किसने की थी, थॉमस जेफरसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे, तो इंग्लैंड और फ्रांस थे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है, तो यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है, यानी पोस्ट ऑफिस वाला जो है डाक नेटवर्क, वो हमारा भारत में ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर, क्या करा, संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था, तो ये 2 बार हुआ था, एक बार 2001 में और एक बार हुआ था 2008 में। तो 2001 में कब हुआ था, 13 दिसंबर 2001 को, और 2008 में कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 नवंबर 2008 को, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 66 नंबर, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी, तो इक्तदारी प्रथा चलाने वाला कौन सा सुल्तान था, तो इल्तुतमिश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन है, तो सबसे अधिक, ये हमारा गलत दिया हुआ है, सबसे अधिक समय तक कौन रहा था, तो वो थे अबुल कलाम आजाद। और दादा भाई नौरोजी जो हैं, वो इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब बने, 1886, 1900, देखिए एक था 1886, और एक था 1893, और एक था 1906। इसमें ही पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसी बार पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कब, 1906 में, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, क्या कर रहा है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो ये थे राजा राम मोहन राय। लंदन में एक ब्रिस्टल जगह है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, ये भी पूछता आपको एग्जाम में, तो ये दिया था अकबर द्वितीय ने, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा, भारत का जो सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य है वो है केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर, तो 70 नंबर क्या कह रहा है, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार कौन थे, तो टिम बर्नर्स ली थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 71 नंबर, किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन कर रहा है 72 नंबर, शिव समुद्रम, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया, तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन 73 नंबर में क्या करा, सबसे उच्च किस्म का कोयला, तो सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट्स, और सबसे निम्न किस्म का कौन होता है, तो होता है कोयला पीट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, सिनेगोंग किस धर्म का आराधना स्थल है, तो यह है यहूदी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 75 नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो यह है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह गरीब नवाज अजमेर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर, 77 नंबर, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये कब कर दी गई थी, तो 61वें संशोधन 1989 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, और विलियम बेटिक थे, वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर में क्या कर रहा है, भारत का पहला वायसराय
तो वायसराय कौन था पहला, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछेगा तो ये लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब बने थे, 1857 में बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 के बाद कितना, 81 नंबर क्वेश्चन। तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए आप लोग, मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है, तो ये मुंबई में था इनका घर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर में क्या कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, भारत के कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है, तो ये नेफा के नाम से कौन से राज्य जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्या कर रहा है, लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है पुष्प कलिका से। अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, तो ये श्री शंकराचार्य ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, इलायची की पहाड़ियां भारत में कहाँ स्थित है, तो इलायची की पहाड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित रविशंकर हैं इनके लेखक। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आम बजट कौन पेश करता है, तो देश के वित्त मंत्री करते हैं पेश, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके अलावा आपका क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते तेने कहिए किसने लिखी थी, तो नरसिंह मेहता ने ये लिखा था गीत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा, तो ये दांडी मार्च की यात्रा के समय साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया गांधी जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो HIV संक्रमण के लिए एलिसा टेस्ट का किया जाता है, जांच किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, भेड़ का प्रथम प्रतिरूप यानी कि क्लोन डॉली किसने तैयार किया था, तो ये किसने किया था, इयान विल्मट ने किया था, 1996 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है, तो ये कौन से किस पर आधारित है, तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर ये आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है, तो रोम को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, क्या कर रहा है, भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है, तो ये तंबाकू की खेती पुर्तगाली की देन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलाया था, तो ये चलाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। रुपया का सिक्का किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय का कूट नाम क्या है, ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति था इसका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है, तो ये लुई 14वां का है, और ये कहाँ का राजा था, तो फ्रांस का राजा था। अगला क्वेश्चन हमारा 100 नंबर, और आज का जो है 100वां क्वेश्चन पर आज हम लोग पहुंच गए हैं। तो चलिए देखते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, थॉमस पेन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। इसी तरीके से हम लोग टोटल 500 क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। अगला क्वेश्चन 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत में पहले नियमित जनगणना किसके काल में हुआ था, तो पहली बार नियमित जनगणना जो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और पूछेगा पहली जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मियो करवाया था। लेकिन नियमित जनगणना पूछेगा तो रिपन के काल में हुआ था, 1881 में हुआ था। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर। क्या कर रहा है, नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर में क्या कर रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बैनर्जी ने किया था 1992 में। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है, तो ये महाभारत का है, और लिखा किसने भगवत गीता को लिखा किसने है, तो वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है, तो यह है बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। तो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है,
107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और कार्यकाल कब था? 1324 से 1351 था इसका कार्यकाल मोहम्मद तुगलक का। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर? 108 नंबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में हुआ था। किसने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना है? 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? आईने अकबरी कितने भागों में संकलन किया गया? तो ये 5 भागों में किया गया। अगला क्वेश्चन करा आईने अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन करा आईने अकबरी अकबरी किसका भाग है? तो ये अकबरनामा का भाग है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर। संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? तो 30 जून 1855 ईस्वी में। और नेतृत्व इसके कर्ता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव। कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ठीक है, ये 4 लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन 114 नंबर। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। 15 नंबर। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? तो ये बना था शिमला बना था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा 116 नंबर ये रहा। 116 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी क्या थी? तो शिमला था। अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी। 117 नंबर। महात्मा गांधी का दांडी यात्रा कब आरंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है। और ये जो था वो 78 अनुयायी के साथ इन्होंने किया था दांडी मार्च। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 118 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। बांग्लादेश के अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वहीं पे इनकी स्थापना हुआ था। और इसके नेता पूछता है तो इसके नेता कौन थे? तो आगा खां, सलीम उल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, इनके प्रमुख नेता थे ये सब। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 119 नंबर। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता किया? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन 120 नंबर में क्या करा है? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को ग्रेट कलकत्ता में मनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 121 नंबर क्या कर रहा है? भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन 122 नंबर। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं 123 नंबर। तो 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है तो 389 थे, जिनमें 252 जो थे वो राज्यों के प्रतिनिधि थे, वह 93 जो थे देशी रियासतें थे। ठीक है, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे। चलिए अगला क्वेश्चन 124 नंबर क्या कहा है? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 125 नंबर। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन 126 नंबर। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है। तो राष्ट्र निर्माण में कौन बाधा डालता है? तो ये सांप्रदायिकता बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन 128 नंबर। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये ऑपरेशन विजय चलाया। अगला क्वेश्चन 129 नंबर। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था 1999 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। 130 नंबर में कहा वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया? तो यह है 84 स्थानों का आरक्षण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 131 नंबर। 131 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 11 सितंबर 9/11 9/11 कहा जाता है इसे। ठीक है, कब हुआ था? 11 सितंबर को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ? तो ये 26 मार्च 1971 में इसकी स्थापना हुआ था। किसका? बांग्लादेश। यानी क्वेश्चन पूछेगा बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ? तो 26 मार्च 1971 को इसकी स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 133 नंबर क्वेश्चन। तो 133 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए 133 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में।
अगला क्वेश्चन करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। सदस्य कितना थे? 187 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन 135 नंबर, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया 26 अगस्त 2002 को जापान में अपनाया गया। 11 दिसंबर 1957 को लागू हुआ और 16 फरवरी 2005 को यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, क्या कर रहा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन 137 नंबर, तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तापमान में जब वृद्धि होगा तो एक चालकता की प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, एक प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है तो वो होती है कैसी? अल्प और ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, एक सामान्य मानव नेत्र ने के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या होगी? तो है 25 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली निर्भर करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली निर्भर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली निर्भर करती है तो ये किस पर निर्भर करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर। तो 141 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि निरोधी विभव अति लघु होगा तो ये कैसा होगा? लाल और ज्यादा के लिए नीला होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, तटस्थला वक्र मूल बिंदु की ओर होती है उन्नतर रेखा। कैसी होती है? उन्नतर रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर, क्या कर रहा है? भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो ये कौन करेगा? भारत सरकार करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गेहूं की अर्धबामन किस्म का विकास किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बैंकर पेस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है? तो ये ब्रेड जो है उसको बनाने में किया जाता है। किसका? बैंकर पेस्ट का उपयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है कौन सी नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और कौन नहीं होता इसमें नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 147 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 148 नंबर, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 149 नंबर क्वेश्चन। तो 149 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। तो 149 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि कौन सा प्रभाव जो है वो प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? तो यह है व्यक्तीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन 150 नंबर क्या करा? प्रत्यक्ष कर होते हैं तो प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो निगम कर, संपत्ति कर और आयकर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 151 नंबर की अप्रत्यक्ष कर होता है तो सेवा कर और भेंट कर जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थान हरियाणा में है? तो यह है बनवाली, मिथाथल और राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है। अगले क्वेश्चन की बात करें 153 नंबर, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो ये 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 154 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्ष का साधन क्या है? तो यह है अष्टमार्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 155 नंबर में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो यह था संगम वंश। अगला क्वेश्चन कर रहा है 156 नंबर में बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो यह है बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी है और तुर्की भाषा में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ियाँ लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं कुदाल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन 198 नंबर, 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कलकत्ता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 159 नंबर। 159 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था? ये किया था 1940 से लेकर 41 तक के अक्टूबर और दिसंबर से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण था तो क्या था? तो यह था बहावी आंदोलन। किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसी के द्वारा सांप्रदायिक प्रचार अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 161 नंबर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी?
तो ये हुआ था 1915 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय ने इसे किया था। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था? 1915 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 161 नंबर। क्या कह रहा है? अखिल भारतीय, ये तो हो गया हमारा। 162 नंबर देखते हैं। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 163 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। और अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 164 नंबर। क्या कर रहा है? भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा 165 नंबर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमने अभी पढ़ा कि ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी सदस्य थे, और अस्थायी सदस्य की बात करें तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 166 नंबर। तो 166 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? तो 1967 में ये चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन करें 167 नंबर। प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? तो 1951 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा 168 नंबर। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने? तो 1971 में इंदिरा गांधी बनी थी। अगला क्वेश्चन 169 नंबर। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? तो ये था पांचवें चुनाव में 1971 में। अगला क्वेश्चन 170 नंबर। किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चला था? तो ये चला था गुजरात में। शुरुआत कब हुआ था? 20 दिसंबर 1973 से 16 मार्च 1974 तक चला था। अगला क्वेश्चन 171 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक किसके काल में अपनाई गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुआ? तो 1917 में ये हुआ था साम्यवादी क्रांति। अगला क्वेश्चन करें 174 नंबर। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? मांग के साथ न बदलने वाली लागत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 175 नंबर। तो 175 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। तो क्या नहीं माना जाता है? तो महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य को नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 110 जो है वो विधेयक की परिभाषा देता है। अगला क्वेश्चन 177 नंबर क्या कह रहा है? तो किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? तो ये कब किया जा सकता है? तो यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ प्रदान करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह क्या है? तो अनुत्मुक्त दिवालिया है, तो उसे जो है वो सदस्य निर्हित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 178 नंबर। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर। दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज भी कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था ये। ठीक है, किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 को लागू हुआ था, और रद्द कब किया गया? 1911 में किया गया था, जब दिल्ली द्वार लगाया गया था उसी समय इसे रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 181 नंबर क्या कर रहा है? मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये था ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, ये कौन था? तो ढाका। तो 182 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 182 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो ये हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 183 नंबर। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किस लिए? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 185। पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारी किसके द्वारा होती है? तो एक कोशी प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 186 नंबर। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रश्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रश्वसन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन 187 नंबर, ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? तो यह है धातु। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूजल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा 189 नंबर, क्या कह रहा है जब सॉरी यहाँ पे 100 कितना है 88 नंबर, तो कह रहा है 188 नंबर भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो ये भूजल कहलाता है। 189 नंबर में कह रहा है जब उत्पादन का स्तर शून्य हो जाता है तब स्थिर लागत क्या होती है? तो यह धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 190 नंबर। तो 190 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा? तो 190 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्तम होगा? तो महत्तम कब होगा? एकाधिकार होगा जब, तब क्या होगा? तो बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होगा जब एकाधिकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 191 नंबर, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टिगत अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 192 नंबर कि भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? तो भुगतान शेष में क्या दृश्य मंदे शामिल होता है, और दृश्य मंदे भी शामिल होता है, और पूंजी अंतरण भी शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 193 नंबर। तो 193 नंबर में क्या कर रहा है? दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? तो ये उत्पाद विधि में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 194 नंबर। तो सिलिकॉन को फास्फोरस प्रकार सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं होता है? तो ये फास्फोरस नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 195 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है तो ये कितनी होती है? 2.18 गुने 10⁻⁻18 जूल होता है। ठीक है। इसे 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 196 नंबर, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस में होता है? तो गामा किरणें में होगी। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो ये लघु रेडियो तरंगों में होगी, एक्स तरंगों की और ब्लू लाइट में होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 198 नंबर, क्या करा? बृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है। तो बृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार कौन है? तो टी मॉडल फोर्ड है, जो कि 1908 में बनाया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 199 नंबर। तो 199 नंबर में क्या कर रहा है कि 199 में कर रहा है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो यह सिंहली का। अगला क्वेश्चन है औरत और मर्द समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं नारीवादी। अगला क्वेश्चन कर रहा है रबी फसल है। तो रबी फसल कौन सी है? जो ठंडी के दिन में होती है, गेहूं, जौ, चना और सरसों रबी फसल है। इसके अलावा खरीफ फसल की बात करेगा तो खरीफ फसल कौन सी है? तो धान, मक्का, बाजरा, ये सब जो है क्या है? तो खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन 203 में क्या कर रहा है? सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? तो सबसे अच्छा लौह अयस्क जो है वो मैग्नेटाइट होगा। ठीक है। इसके बाद हेमेटाइट होगा, इसके बाद लिग्नाइट होगा, उसके बाद सीडेराइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 204 में क्या कर रहा है? किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो यह है श्रीलंका की। ठीक है। किसकी है? तो श्रीलंका की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 205 नंबर। क्या कर रहा है 205? उस कानून का नाम बताएं जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये कौन से जो था? तो ये था कॉर्न लॉ, जो कि 1815 से 1886 के बीच लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 206 नंबर, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? तो बेल्जियम में फ्रेंच और डच को बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 207 नंबर, कर रहा है कि हमारा धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 208 नंबर, रेसी वाली फसल क्या है? तो रेसे वाली फसल पटसन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 209 में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन राज्य कौन सी है? तो ये है ओडिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर? 210, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो यह प्रति व्यक्ति आय पर उसका विकास निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 211 नंबर, कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई? तो है चेचक। अगला क्वेश्चन है 212, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए? तो ये 4 बार संशोधन किए गए। अगला क्वेश्चन 213 में कह रहा है किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो यह है नागरिक अधिकार आंदोलन।
अगला क्वेश्चन है 214 नंबर, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपका गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 215 नंबर। 215 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 215 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 216 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना से संबंधित है इनका। तो ये कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के थे, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। कौन? पंडित भीमसेन जोशी। अगला क्वेश्चन है हमारा 217 नंबर, टेटनस का कारण है? तो टेटनस का कारण जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है 218 नंबर, कौन से विटामिन घाव भरने में सहायता करती है? तो विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोन होते हैं? तो सीप के जो श्वसन अंग होते हैं वो क्लोन होते हैं। शरीर में रक्त कौन बनाता है? तो शरीर में रक्त बनाता है रेड बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 222 नंबर, किमानो किस देश के राष्ट्रीय पोशाक है? तो यह है जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे? तो ये कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 224 नंबर, विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? तो ये संसद देता है। ठीक है, कौन देता है? तो ये देता है आपका संसद। अगला क्वेश्चन है 225 नंबर। 225 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़ों में होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी? तो ये किस में थी? तो मराठा प्रशासन में था। अगला क्वेश्चन कर रहा है चीन की दीवार का निर्माता सी हुआंग टी किस वंश का है? तो वो था चीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? तो चल निधि जोखिम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन 229 नंबर में कह रहा है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्र ध्वज कौन होता है? तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में हम लोग आंख के कौन से भाग को देते हैं? तो वो देते हैं कॉर्निया को। ठीक है, किसको देते हैं? कॉर्निया को। अगला क्वेश्चन कर रहा है 233 नंबर, आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बन कर उभरा? ये अमेरिका है जिसने जो रोटी देश